हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम लोग करने जाए बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज और एक सवाल देना चाहता हूं, जिसको आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। आपको शब्दों में यानी नंबर में लिखना है 12,1212, ठीक है। 12,1212 कैसे लिखते हैं इसको आपको कॉमेंट में लिखना है। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम लोग बायोलॉजी से शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग जाके अपना अपना आंसर कॉमेंट में लिखो। पहला नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, गुणसूत्र के यूरोक्रोमेटिन की विशेषता क्या है, ठीक है। अनुवांशिकतीय सक्रिय होते हैं कि उदासीन होते हैं कि निष्क्रिय होते हैं कि बी और सी दोनों होते हैं, ठीक है। अब सुनो, गुणसूत्र के जो सक्रिय यूरोक्रोमेटिन होते हैं वो अनुवांशिकतीय कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। आगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? इसमें पूछ रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पे किसके लिए फेमस है वो चीज, ठीक है ना। राइनो, शेर, बाघ और काला बग। तो देखो, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए एथी है? बाघ के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड बीगर संकर शक्ति निवासी से किस घटना के कारण होती है? विनिमय, काइजनेमा, समयुग्मता और विषम युग्मता। देखो, हाइब्रिड बीगर जो होता है वो किसके चलते होता है? वो विषम युग्मता के चलते होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से है? पूछ रहे इसमें से कौन सा अवशेषी अंग है? अंगूठा, पिन्ना, पेल्विक और कॉकिक्स। देखो, अंगूठा काम का चीज है, पिन्ना भी लगभग काम का ही है थोड़ा बहुत, पेल्विक भी तो पूरा काम का है, लेकिन कॉकिक्स का कोई काम नहीं हमारे बॉडी में। कॉकिक्स क्या होता है? छोटी सी हड्डी होती है हमारे रीढ़ के रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको कॉकिक्स बोलते हैं, जिसको पूंछ भी कहा जाता है, ठीक है ना, जो किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ठीक है। हिमोकोरियल जो अपरा होता है वो मनुष्यों में सिर्फ पाया जाता है और किसी में नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता? पूछ रहे इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता, मतलब उसके उस सुगंध उसको नहीं पता है। पहला है सलफ, दूसरा है तितली, तीसरा है पक्षी और चौथा है चमगादड़। देखो, जो पक्षी होते हैं ना वो गंध से आकर्षित नहीं होते हैं, वो सिर्फ फूलों के कलर से आकर्षित होते हैं, इसलिए पक्षी सही है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? मात्रात्मक लक्षण, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बाल का रंग और नाक का आकार, ठीक है। मात्रात्मक जो है लक्षण का उदाहरण इसमें से है त्वचा का रंग। आगे बढ़ते हैं। वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वह कारक जिसके वजह से कैंसर होता है इंसानों को, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। कार्सिनोमा, कार्सिनोजेन, ऑन्कोजीन और मेटास्टेटिस। देखो, वह कारक जो कैंसर पैदा करता है जिसके वजह से उसको कार्सिनोजेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल, दो तरह के होते हैं, सरदार दो, डीएनए और आरएनए। आगे बढ़ते हैं। एक पारितंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर होता है किसका? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक पारितंत्र माने पारिस्थितिक तंत्र में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल किसका होता है? प्राथमिक उत्पादक का ही तो होता है, ठीक है। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर बन सकते हैं, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा जीन है जो कैंसर बना सकता है? ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दोनों और साइलेंट जीन। देखो, ये जो दोनों जीन है ना, ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये दोनों है कारक कैंसर का, ठीक है ना। मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? जीन गन जो होता है इस्तेमाल किया जाता है किसकी मदद से कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फाज्मिड और सूक्ष्म क्षार। देखो, सूक्ष्म क्षारों की मदद से जीन गन द्वारा जीन में क्या करता है? कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है, ठीक है। आनुवांशिकता जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लेवर सेवर क्या है? वो टमाटर है और कुछ नहीं है, बस क्या है? टमाटर है। आगे बढ़ते हैं। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है, मतलब किसमें उपस्थित नहीं होता है? संख्या का सीधा पिरामिड, ये ध्यान रखना। संख्या का सीधा पिरामिड देखो, घास स्थल में होता है, तालाब में भी होता है, झील में भी होता है, खाली वन में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र में जिसका पुनर्वनीकरण नहीं होता है, माने रिसाइकिल जो नहीं होता है, ठीक है ना। रिसाइकिल जो नहीं होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल और ऊर्जा। देखो, ये सारी गैसें हैं और जल क्या होता है? मतलब इसका दोबारा रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन ऊर्जा एक बार किसी पारितंत्र में चलेगी तो रिवर्स नहीं आ सकते, यूनिडायरेक्शनल होती है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? वह शुक्राणु माने जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते वो कहाँ रहते हैं? वृषण कोश, वास एफरेंस, शुक्रवाहक और इजैकुलेटरी नली। देखो, जो शुक्राणु अंदर रह जाते हैं वो कहाँ से रहते हैं? वास एफरेंस में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और
मेसोडर्म और एंडोडर्म। देखो संयोजी ऊतक जो होता है वो मीजोडर्म से बनते हैं। कहां से बनते हैं? मीजोडर्म से। आगे बढ़ते हैं। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? ए सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है ना, इसमें से पूछ रहा है कि एक्स गुणसूत्र माने एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, वो होता है मेटासेंट्रिक, याद रखना। अगला, एलोसोम निम्नलिखित में से किसका नाम है? मतलब एलोसोम्स किससे कहा जाता है? अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र प्रजनन और काइनेटोकोर। ठीक है, तो जो एलोसोम्स होते हैं उनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? एलोसोम्स। आगे बढ़ते हैं। एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, फिताक्रीमी और हाइड्रा। देखो एंडोगैमी जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्लाज्मोडियम में, जो मलेरिया कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मध्य चक्र मतलब किसमें पाया जा रहा है? मनुष्य, बंदर, गाय और इनमें से सभी। देखो मध्य चक्र साल में एक बार होता है और मध्य चक्र किसमें होगा? गाय में होगा। मनुष्य में और बंदर में हर मासिक चक्र, उसमें मध्य चक्र है तो उसमें मासिक चक्र होता है, जिसको ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिंपल सा बात है, गुजरात में। रणथंभौर कहाँ है? गुजरात में, तो इसका आंसर गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी राजस्थान है, सॉरी सॉरी सॉरी, राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? स्थानिक पौधा रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फोरा, साइनोडोन, डैक्टाटाइलून। ठीक ना, नेपेंथिस खासियाना। स्थानीय पौधा मतलब जो वहीं पे सिर्फ पाया जाता है, ठीक है, वह है निपेंथस खासियाना। आगे बढ़ते हैं। जीन क्लोनिंग के संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? मतलब पूछा इसमें से कौन सा जीन के संवाहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रांसपोसोन, इंट्रॉन, प्लाज्मिड और एक्सोन। देखो जीन क्लोनिंग का जो संवाहक होता है उसका प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या करते हैं? प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किस की कोशिकाओं से कायाकल्पित है? टीआई प्लाज्मिड माने किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है सीधे पौधों में। आगे बढ़ते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें, मतलब पॉलीमरेज किसमें उपयोग किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण में, एमिनो अम्ल संश्लेषण में, डीएनए संश्लेषण में या डीएनए प्रवर्धन में? जो पॉलीमरेज होता है ना वो किसमें? डीएनए के प्रवर्धन में, एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुकुरबीटा के टेंड्रिल्स और बोगनवेलिया के कांटे क्या है? समजात अंग है, अवशेषी अंग है, असमजात अंग है या ए और बी दोनों है? कुकुरबीटा के टेंड्रिल जो होते हैं और बोगनवेलिया के जो कांटे होते हैं वो समजात अंग है। ठीक है ना, याद रखना, एक जैसे होते हैं सहारा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? डार्विन के फिंच मतलब एक्चुअली एक चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। तो डार्विन के जो फिंच है वो क्या दिखाते हैं? मतलब प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता और अनुकूली विवरण। ठीक है, अब देखो डार्विन के जो फिंच थे वो अनुकूली विवरण दिखाते थे। एडॉप्टिव रेडिएशन, वो अलग अलग आइलैंड पे चले गए थे तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज हो गया था, बदल गया था। ठीक है ना, इसलिए उसको अनुकूली विकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्क्योपटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजक कड़ी है? ठीक है ना, पूछ रहा है कि आर्क्योपटेरिक्स एक क्या है? कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का? उभयचर सरीसृप, सरीसृप पक्षी, उभयचर पक्षी, ठीक है, और मत्स्य तथा उभयचर वर्ग। ठीक है, अब देखो आर्क्योपटेरिक्स था वो सरीसृप और पक्षी वर्ग कहती था, सरीसृप और पक्षी वर्ग जैसा। और उनके दोनों के बीच क्या है? रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का क्या था? कनेक्टिंग लिंक था वो। आगे बढ़ते हैं। एक द्विसंकर की स्थिति कौन से, मतलब पूछ रहे इसमें से कौन हेट्रो मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस को दिखा सकता है? डाई हाइब्रिड जिसमें दो को अलग अलग गुणसूत्र क्या हो सकते बन सकते हैं? ये देखो ये वाला सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, टी टी आर आर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीन के विभिन्न रूपों का कहा जाता है? देखो जीन के विभिन्न अलग अलग रूप हो सकते हैं जिनको क्या कहा जाता है? संपूरक जीन, पूरक जीन, विषम युग्मक विकल्पी। ठीक है ना, जिनको एलील कहा जाता है। तो जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है युग्मक विकल्पी, मतलब एलील बोला जाता है उनको इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस विभाजन और एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। देखो टैपिटल कोशिका जो दिखाती है वो है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण कोश किससे बनता है? गुरु बीजाणुधानी, मादा युग्मकों भेद और मादा युग्मक। पूछा भ्रूण कोश किससे बनता है? सिंपल सा बात है, गुरु बीजाणु से बनता है। ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या होता है? स्थानांतरण टीआरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? आरंभ कूट, पतित कूट, समापन कूट और विरोधी कूट। ठीक है ना, अब देखो टीआरएनए पर जो पाया जाता है वो विरोधी कूट पाया जाता है।
मतलब एंटीकोडोन। अगला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? देखो ये एक एंजाइम का नाम है। अब ये एंजाइम क्या करता है? आरएनए से डीएनए बनाने में क्या करता है? मदद करता है। सिंपल। सिर्फ 10 मिनट में ही हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को बहुत ही इजिली वे में कर लिया है, ठीक है ना। इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अपना कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपका दोस्त या फिर कोई फ्रेंड जो भी बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। सिर्फ 10 दिन बचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।